सही है। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस समझ में आया या नहीं आया? मिस ये लार्वा नीचे जाएगा पानी में? हाँ यार लाल, मैं दोबारा बता रही हूँ, दोबारा सुन लो, यहाँ भी बच्चों को समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बता रही हूँ यार, ये पता नहीं यहाँ मसले मसाइल हो गए तो इसी चक्करों में शायद मैंने सही नहीं बताया। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है? ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें ना जो यूरोकॉर्डेट्स जो लार्वा होते हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जब ये लार्वा बड़ा हो रहा होगा तो ये लार्वा बेसिकली आपके पास जमीन, मतलब जिस समंदर के अंदर ये मौजूद है उस समंदर की सबसे नीचे सतह जो होती है, या समंदर के नीचे भी तो यार, पानी के नीचे भी तो जमीन है ना यार, ठीक है। तो ये सबसे बॉटम ऑफ द सी पे जाकर उस जमीन से जाके होगी अटैच। किस चीज की मैं बात कर रही हूँ? लार्वा। लार्वा अटैच होगा जमीन से, ठीक है। लार्वा जब जमीन से अटैच होगा तो क्या होगा? लार्वा अपना जो टेल, जैसे मैंने छिपकली वाली बात बताई थी कि छिपकली की टेल हट जाती है, ठीक है। ये क्या करेगा कि ये लार्वा अपनी टेल अपनी बॉडी से अलग कर देगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? क्या करेगा लार्वा? अपनी बॉडी से टेल को हटा देगा। अब इसका क्या नुकसान होगा कि टेल बॉडी से हट जाएगी। अभी मैंने आपको बताया, देखो यूरोकॉर्डेटा का क्या मतलब है। यूरोकॉर्डेटा का मतलब है नोटोकॉर्ड इन द टेल। आपने टेल ही रिमूव कर दी, टेल के अंदर तो नोटोकॉर्ड थी, अब आपने टेल हटा दी तो नोटोकॉर्ड भी तो हट गई ना यार बॉडी से, ठीक है। तो क्या होगा कि जब आपके पास नोटोकॉर्ड हट जाएगी बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ टेल, तो क्या होगा इसमें जो आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कम हो जाएंगे, कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक। दिस इज नोन एज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बाय लूजिंग इट्स टेल एंड मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट कैरेक्टर। मेनी स्पीशीज आर फाउंड इन दी सी। ये एग्जांपल है। अब समझ में आती है बात या नहीं? ठीक है। बाकी बच्चों को बेटा, आप लोगों को समझ में आई बात या नहीं? यस मिस। ठीक है, सही है। आगे बढ़ूं मैं? कोई सवाल तो नहीं है? सिफेलो को डेटा स्टार्ट करूं मैं? ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा पे आ जाओ बेटा। सिफेलोकॉर्डेटा का मतलब क्या है? नोटोकॉर्ड फ्रॉम हेड टू टेल। इसमें ऐसा नहीं होगा कि नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल में। अगर आप डायग्राम देखो, मेरा कर्सर देखो, तो ये देखो, ये नोटोकॉर्ड है, हेड से स्टार्ट हो रही है, और ये देखो पूरी टेल तक जा रही है। ऐसी है बात है या नहीं है? देख रहे हो बेटा डायग्राम? देखो इसमें जरा साफ बनी हुई है। हाँ देखो, ये मेरी बुक में तो पता नहीं फिरौन के जमाने की बुक है, उसमें बनी हुई, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ टेल पे खत्म हो रही है, ठीक है। हेड से शुरू हुई, टेल पे खत्म हुई, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलो का मतलब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया, सिफेलो का मतलब होता है हेड, ठीक है। सिफेलो का मतलब क्या होता है? हेड होता है। तो सिफेलोकॉर्डेटा का मतलब है कि भाई इनकी जो आपके पास वो है ना नोटोकॉर्ड, वो हेड से टेल तक एक्सटेंड कर रही है। यूरोकॉर्डेटा का मतलब ये था कि उनकी जो नोटोकॉर्ड है वो कहाँ होती है? बेटा टेल में होती है। सही हो गया। अच्छा, दिस इज अ स्मॉल ग्रुप एंड इंक्लूड्स ब्रेंकियोस्टोमा which is commonly called एम्फियोक्सिस, ठीक है। एम्फियोक्सिस इसकी एग्जांपल है बेटा, देखो ये डायग्राम एम्फियोक्सिस की ही बनी हुई है, ठीक है। तो बेटा ये ब्लैंक्स में आती है बहुत चीज, ब्रेंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सिस दोनों को स्टार बना लो, या जो भी आप इंपॉर्टेंट चीज को मार्क करने के लिए करते हो, ब्रेंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सिस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस सिफेलोकॉर्डेटा में आपके पास क्या होता है? ब्रेंकियोस्टोमा एक एनिमल का नाम है, और इसी का दूसरा नाम या निकनेम क्या है? एम्फियोक्सिस, जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ठीक है। ये एम्फियोक्सिस है, इसी का दूसरा नाम ये है ब्रेंकियोस्टोमा। इट इज अ स्मॉल मरीन एनिमल, यानी कि जो सिफेलोकॉर्डेटा होते हैं भाई ये भी मरीन एनिमल्स है, पानी में रहते हैं, ठीक है। विद इट्स बॉडी, क्या लिखा है बेटा आगे? विद इट्स बॉडी एंड्स, अच्छा बोथ एंड्स पॉइंटेड, या मेरे पास पता नहीं, मुझे नजर सही से नहीं आ रहा। विद इट्स बोथ एंड पॉइंटेड। अगर आप डायग्राम देखो तो इसका जो हेड वाला एरिया है वो देखो कितना पॉइंटेड है, थोड़ा सा पॉइंटेड है। और टेल देखो तो टेल भी आपको लग रहा है जैसे ना कोई नोकीली चीज है ना, पॉइंटेड का मतलब है भाई नोक की तरह आपके पास शार्प हुई है। सही हो गया। तो इसके हेड एंड और टेल एंड दोनों पॉइंटेड होते हैं। इट लिव्स बरीड इन सैंड एंड शैलो वाटर। अच्छा, अब ये जो आपको मैंने क्या बताया अभी, एसीडिया बताया ना, वो जरा गहरे पानी में रहते हैं, ठीक है। और ये देखो आप, तो ये शैलो वाटर में, शैलो का मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, ज्यादा डीप जो नहीं होता, ठीक है। तो ये सैंड के अंदर होते हैं, इन शैलो वाटर, विद इट्स एंटीरियर एंड प्रोट्रूडिंग, विद इट्स एंटीरियर एंड प्रोट्रूडेड आउट। देखो डायग्राम में प्रोट्रूड का मतलब है आगे की तरफ जो उभरा हुआ हो, प्रोट्रूडेड का मतलब होता है उभरा हुआ। तो अगर आप ये देखो डायग्राम, और ये देखो डायग्राम, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है एसीडिया, ठीक है। इसमें कोई बढ़ने वाला सीन ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ये देखो तो आपको इसका पूरा हेड एंड, जिसका सर है, जिसका हेड है, वो थोड़ा प्रोट्रूड हुआ है, उभरा हुआ लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। दो अ स्मॉल एनिमल, इट इज अ टिपिकल कॉर्डेट, ठीक है। बहुत छोटा सा एनिमल होता है, डायग्राम में आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत बड़ी सी मछली टाइप की है, लेकिन ऐसा नहीं है, छोटा एनिमल होता है। एंड एग्जिबिट्स क्वाइट क्लियरली ऑल द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज, अच्छा इसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सही है। अ हॉलो डोर्सल नर्व पॉड,
pharyngeal gill slits and a notochord which extends right in the mid dorsal line from anterior to posterior tip of the body. देखो ये जो कॉर्डेट के कैरेक्टर्स है ये मैंने तुम लोगों को कितने डिटेल में समझाए थे ना यार, नर्व कॉर्ड क्या होती है, नोटोकॉर्ड क्या होती है और गिल स्लिट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर मौजूद होंगे। और नोटोकॉर्ड कहाँ होगी, देखो हॉलो डोर्सल नर्व कॉर्ड। हॉलो मैं 10 बार बता चुकी, दोबारा बता रही हूँ, हॉलो का मतलब अंदर से खाली, खोखली। डोर्सल का मतलब है पोस्टीरियर, बॉडी के पीछे, ठीक है, पीछे वाली एंड पे। नंबर ऑफ pharyngeal gill slits and notochord, notochord कहाँ है बेटा इसकी, हेड से लेके टेल तक पूरी एक्सटेंड कर रही है, सही हो गया। और है कहाँ पे, इन द मिड डोर्सल लाइन। मिड डोर्सल लाइन का क्या मतलब है, मिड डोर्सल लाइन का क्या मतलब है, हाँ सेंटर ऑफ द बॉडी में, हाँ ठीक है सही है। अच्छा, आउट ऑफ ओनली 2 जेनरा फाउंड अराउंड द वर्ल्ड ब्रेंकियोस्टोमा इज फाउंड ऑन आवर कोस्ट, ठीक है। इसके टोटल 2 जेनरा होते हैं, यहाँ नाम से ब्रेंकियोस्टोमा का लिखा है इसीलिए, और क्यों लिखा हुआ है क्योंकि ये हमारे एरिया में या मतलब पाकिस्तान की साइड पे और जो साउथ ईस्ट एशिया की साइड में सिर्फ आपको ब्रेंकियोस्टोमा मिलता है, इसीलिए हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं, उस स्पीशी की बात ही नहीं करें जो इस एरिया में नहीं मिलता, ठीक है। तो ब्रेंकियोस्टोमा इज द एग्जांपल ऑफ सेफेलोकॉर्डेटा। बात समझ में आती है नहीं आती, कोई सवाल है किसी को, मैं स्टार्ट करूं, नहीं तो क्रेनिएटा। तुम लोगों को कुछ पूछना है बेटा, कोई सवाल है या नहीं बेटा? वी हैव 13 मिनट्स, वी कैन इजीली डू, ये पूरा पेज तो हो ही सकता है। नहीं है कोई सवाल? मिस ये जो ग्रुप्स हैं इनके सवाल मतलब कैसे आता है? इसके सवाल कैसे आते पूछ रहे हो यार? ये सवाल जो है ना तो मतलब इतने ज्यादा नहीं आते जो अभी हमने ये पढ़ा ना, सेफेलोकॉर्डेटा यूरोकॉर्डेटा इतना नहीं आता, लेकिन इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है ना वो ये है कि भाई आपको पता होना चाहिए ब्रेंकियोस्टोमा इज अ पार्ट ऑफ, इज एन एग्जांपल ऑफ सेफेलोकॉर्डेटा, इसलिए मैंने तुम लोगों को स्टार बनवाया। ब्रेंकियोस्टोमा को एमसीक्यूज के लिए याद करना है, ब्रेंकियोस्टोमा, ठीक है। और यूरोकॉर्डेटा में इंपॉर्टेंट, जी बेटे मिस ये सिर्फ एमसीक्यूज में आते हैं? यार देखो तुम लोगों से ये नहीं पूछा करो एमसीक्यूज में आता है या उसमें पेपर में थोड़ी बनाती, पेपर में तो कुछ भी आ सकता है। मैं सिर्फ तुम लोगों को ये बता रही हूँ कि अब तक ये इस तरह से आ चुका है, शॉर्ट में भी आता है लेकिन इतना नहीं आता, ठीक है। कोई भी चीज इस तरह मत बोला करो यार ये एमसीक्यूज में आता है, इसमें पढ़ना सब है यार। तुम लोग अगर ये एक तो तुम लोग का रिड्यूस बस है, ऊपर से उसमें भी तुम लोग मजीद बोलो मिस ये इसमें आता है, इसमें इस तरह नहीं किया करो यार, पूरी पूरी चीजें पढ़ने की आदत डालो। तुम लोग इतनी क्यों डंडी मारते हो? सिर्फ इस तरह से मेरे बताने का मकसद है कि हर चीज को पढ़ने का एक तरीका होता है। एमसीक्यूज को अगर कोई चीज एमसीक्यूज में आती है उसको पढ़ने का तरीका अलग है, सवाल में आ रहा है आपने पूरा पूरा याद करना है, ठीक है। तो इसमें ये सवाल जो है एमसीक्यूज पूछ चुके हैं, एम्फियोक्सिस पूछ चुके हैं, ब्रेंकियोस्टोमा पूछ चुके हैं। एक सवाल जो बन सकता है जो मैंने आपको बताया, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पूछ सकते हैं, ये देखो, ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, लेकिन याद सब करना है, ठीक है। और एग्जाम में अगर मिड टर्म का जो भी पेपर है अगर उनका हुआ या जब भी हुआ है प्रीलिम्स हुए, मैंने अगर ये सवाल दे दिया तो नहीं बोलना मेरे साथ ने कहा था एमसीक्यूज में आया था, मैं दे भी सकती हूँ, ठीक, क्योंकि मैं हमें कभी भी इस चीज को प्रमोट नहीं करती है तुम लोग चीजें छोड़ छोड़ के याद करो, याद सब करना होता है। हमने तो अपने टाइम पे सब किया था एमसीक्यू, तुम लोग का तो रिड्यूस सिलेबस है, तुम लोग के तो मजे ही मजे, ठीक है। ग्रुप क्रेनिएटा पे आ जाओ, क्रेनिएटा और वर्टिब्रेटा विद क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम। व्हाट इज क्रेनियम? क्रेनियम क्या होती है? स्कल। ठीक है सही है, ब्रेन बॉक्स या स्कल को हम कहते हैं क्रेनियम। तो अभी हमने जो इतनी लंबी चौड़ी कहानी डिस्कस की थी उसका क्या नाम था? ए क्रेनिएटा, मतलब इनके अंदर ब्रेन बॉक्स नहीं होता, विदाउट ब्रेन बॉक्स, ठीक है। अब जो हम फाइलम सॉरी ग्रुप डिस्कस करें वो क्या है? वो है क्रेनिएटा या वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट्स ये सारे वर्टिब्रेट्स हैं, मतलब कि इनमें क्रेनियम भी और वर्टिब्रल कॉलम भी होगा। वर्टिब्रल कॉलम कहाँ से डेवलप होती है? नोटोकॉर्ड। ठीक है, और उससे क्या डेवलप होता है नर्व कॉर्ड से? वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। वेरी गुड, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम इनके अंदर होती है भाई और क्रेनियम भी होता है। These are the chordates in which the brain is protected inside a skeletal box called cranium, ठीक है। इनके अंदर क्या होगा? ब्रेन, क्योंकि वर्टिब्रेट्स है, हम भी तो वर्टिब्रेट्स है ना यार, हमारे में भी खोपड़ी है, ये सब चीजें हैं, सही है। तो स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड होता है आपका ब्रेन, स्कल का दूसरा नाम है क्रेनियम। They are also called vertebrates because in the members of this group notochord is replaced by vertebral column. Vertebrates, invertebrates तुम लोगों को पता है 6-7 में भी पढ़ाते हैं कि भाई सिंपल vertebrates होते हैं, invertebrates होते हैं, ठीक है। तो ये जो अभी हम पूरी कहानी पढ़ने जा रहे हैं ये vertebrates की कहानी है। vertebrates को vertebrates क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनमें vertebral column होती है, नाम से पता चल रहा है ना यार, vertebrata, ठीक है। तो इनमें vertebral column होती है। What is vertebral column? रीढ़ की हड्डी या बैकबोन, ठीक है, स्पाइन, सही हो गया। इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है एम्ब्रियो स्टेज पे वो नोटोकॉर्ड बड़े हो जाते हैं, तो वो नोटोकॉर्ड
वो नोटोकॉर्ड चेंज हो जाती है इनटू क्या कहते हैं आपकी वर्टिब्रल कॉलम। सही है, बात समझ में आती है बेटा? दिस ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू सब फाइला एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है, इनके दो फाइलम्स के नाम है, सब फाइलम एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। ठीक हो गया, एग्नेथा ये रहा, सही है, ग्नेथोस्टोमेटा हम आगे पढ़ेंगे। सब फाइलम एग्नेथा, एग्नेथा का दूसरा नाम होता है माउथ विद आउट जॉस। ठीक है, अच्छा, माउथ विदाउट जॉस का मतलब ये है कि इनमें सिर्फ जो है माउथ होता है, जॉस का मतलब क्या होता है? जबड़े, या जॉस को क्या बोलते हैं? जबड़े ही कहते हैं ना, मैं हमेशा मसूर और इनमें बहुत कंफ्यूज जाती हूँ मैं। ठीक है, तो जबड़े जो इनमें नहीं होते, इनमें सिंपल एक ओपनिंग होती है। ठीक है, अपर जॉ लोअर जॉ का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अपर जॉ लोअर जॉ का दूसरा नाम याद है किसी को? एम से शुरू होता है दोनों नाम। मैक्सिला और मैंडिबल ऐसे ही था कुछ। ऊपर कौन सा होता है, नीचे कौन सा होता है? नाम तो बता दिया। ऊपर मैंडिबल ऊपर होता वाला है, नीचे मैक्सिला होता है मैक्सिला। और ऊपर किसने वाला बताया? मैक्सिला मनाइल होता ने है। बताया, तो बिल्कुल ही गलत बताया है। मैक्सिला ऊपर होता है, मैंडिबल नीचे होता है। सोगरा ने यहाँ मेरे साथ, सोगरा बैठी हुई, इन्होंने बिल्कुल सही बता दिया। ठीक है, तो मैक्सिला ऊपर होता है, मैंडिबल नीचे होता है। ये तुम लोग ऊपर नीचे क्यों कर देते हो गड़बड़? ठीक है, याद रखा करो कि भाई मैक्सिला आपका ऊपर होता है, अपर जॉ, और मैंडिबल जो है ना वो लोअर जॉ होता है, जिसको आप हिला हिला के बातें करते रहते हो क्लास में। ठीक है, अभी तो क्लास हो नहीं रही। अच्छा, सब फाइलम एग्नेथा माउथ विदाउट जॉस। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट फाइलम देखो तो उसका नाम है ग्नेथोस्टोमेटा। आगे क्यों नहीं हो रहा है? माउथ विद जॉस। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि भाई वो वाला फाइलम उसमें माउथ है मगर जॉस नहीं है। ठीक है, इनमें माउथ भी है और जॉस है, दोनों है। ठीक, एग्नेथा पे आ जाओ बेटा। वी हैव कितना टाइम है हमारे पास? 7 मिनट्स है। ठीक है, हो जाएगा 7 मिनट में। तो दिस इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स व्हिच इंक्लूड्स ओनली वन क्लास, साइक्लोस्टोमेटा। अंडरलाइन करो यार साइक्लोस्टोमेटा को। ठीक है, सही हो गया। तो इस ग्रुप में, ये बहुत छोटा सा ग्रुप होता है यार, और इसमें सिर्फ एक क्लास आपके पास इंक्लूडेड है। उस क्लास का क्या नाम है जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाया? क्या? साइक्लोस्टोमेटा। यही नाम है ना, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, सही है। हेंस एग्नेथा और आल्सो कॉमनली कॉल्ड साइक्लोस्टोम। साइक्लोस्टोम को भी अंडरलाइन करो बेटा, बल्कि ये इसको एरो बनाओ और एग्नेथा के बराबर में एरो बनाओ। मतलब कि अगर ये सवाल आता है या तुम लोग नाम याद रखो तो एग्नेथा और साइक्लोस्टोम याद रखना कि भाई एग्नेथा का दूसरा नाम साइक्लोस्टोम होता है। जैसे हमने पढ़ा था ना यार, राउंड वर्म होते हैं, फ्लैट वर्म होते हैं। सही है, उसी तरीके से एग्नेथा का दूसरा नाम होता है साइक्लोस्टोम। तो ये तुमसे एग्जाम में इस तरह पूछ सकते हैं कि भाई साइक्लोस्टोम के बारे में बता दे। अब जो बच्चे बेचारे एग्नेथा याद करके गए वो तो बोलेंगे हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं साइक्लोस्टोम। सही है, तो इस तरह से साइक्लोस्टोम इसका दूसरा नाम होता है। क्यों होता है? बिकॉज इसमें जो क्लास है, जो एक इकलौती क्लास है, वो क्या है? साइक्लोस्टोमेटा। एज द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप सुपरफिशियली रिजेंबल द फिशेस। अगर आप ये डायग्राम देखो तो ऐसा लग रहा है कोई फिश है। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा रिजेंबल करते हैं फिश से, बट लैक द जॉ। दे आर ऑफन, अच्छा इनमें क्या होता है? फिश की तरह होते हैं लेकिन जॉज नहीं होते। शक्ल इनकी, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसकी तरह होता है, फिश की तरह होता है। ठीक, दे आर ऑफन नोन एज जॉलेस फिशेस। जॉलेस फिशेस अगेन अंडरलाइन करो बेटा, जॉलेस फिशेस। ठीक है, कि भाई इनमें जॉ नहीं होती, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जॉलेस फिशेस इस तरह पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में अगर आया तो, कि भाई जॉलेस फिशेस आर ऑल्सो नोन एज डैश। तो उसका दूसरा नाम क्या है? एग्नेथा या फिर साइक्लोस्टोम। ठीक, अच्छा, दिस ग्रुप इंक्लूड्स हैगफिश एंड लैम्प्रे। एग्जांपल की हेडिंग बनाना बच्चों। इसकी दो एग्जांपल है। पहली एग्जांपल हैगफिश, जो आपको इतनी बड़ी सी नजर आ रही है, ये क्या है? हैगफिश है। दूसरी एग्जांपल है बेटा लैम्प्रे। ठीक है, हैगफिश और लैम्प्रे इसकी दो एग्जांपल है। दे आर इलोंगेटेड ईल। देखो ये आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखो तो कितनी लंबी सी है ना यार ये फिश। ठीक है, इलोंगेटेड है। ईल लाइक एनिमल। ईल देखी है कभी किसी ने टीवी पे, या वैसे ईल देखी है? करंट वाली लंबी सी होती है। ईल नहीं देखी कभी? घर जाके ईल सर्च करना। मैंने तो बचपन में बहुत देखी टीवी वगैरह पे। तुम लोगों ने कहीं नहीं देखी भाई ईल? मैं यहाँ वाले बच्चे से बात कर रही थी। ईल नहीं देखी तो सर्च कर लेना। ईल बिल्कुल ऐसी होती है जैसे सामने उसमें ना करंट आता है उसमें। ठीक है, तो ये बिल्कुल लंबे ईल लाइक एनिमल्स होते हैं। ऑब्वियसली जॉस के बगैर होते हैं, जब भी तो हम इनको एग्नेथा कहते हैं। और स्केल होते हैं इनकी बॉडी पे। एग्नेथा में जो है स्केल होते हैं, अगर डायग्राम में बना हुआ हो तो नहीं बना हुआ, लेकिन स्केल जो है इनमें नहीं होते, सॉरी, विदाउट स्केल्स होते हैं। और पेयर फिन्स, पेयर फिन भी नहीं होते इनमें। ये सब बेटा इसलिए बताया हुआ है कि ऊपर तो आपको काय के पिंग की शक्ल मिलती है फिशेस से, मगर फिशेस में क्या होता है? जॉज भी होते हैं, स्केल्स भी होते हैं और फिन्स भी होते हैं जो उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। मगर इन एनिमल्स में क्या होगा? सिर्फ देखने में आपको फिश लगेंगी, बाकी ये तीनों चीजें नहीं होंगी। क्या? फिन्स नहीं होंगे, ठीक है, स्केल्स नहीं होंगे बॉडी पे, और जॉज नहीं होंगे। मछली अगर कभी किसी ने पकड़ी हो तो देखा होगा उस पे स्केल्स होते हैं, बहुत अच्छे से स्केल्स होते हैं। ठीक है, तो इनमें वो चीज नहीं होगी। दे हैव अ राउंडेड सेक्टोरियल माउथ। ये देखो, ये माउथ देख रहे हो आप? सेक्टोरियल माउथ का मतलब है यार कि ये सक कर सकता है। सक का मतलब समझते हो? चूसना।
ठीक है। तो उनका माउथ कैसा होता है, राउंड होता है भाई, गोल होता है। सेक्टोरियल माउथ इसलिए क्योंकि ये किसी भी चीज से चिपक जाते हैं उसमें से, मतलब ये सक कर लेता है मटेरियल। जैसे अगर आपको लीच याद आ रहा हो, लीच का याद है, मैंने कहा था कि ये उसमें यूज होता है ना, बॉडी से गंदा ब्लड सक करता है। तो ये अगर आप हाँ, अगर आप डायग्राम देखो तो ये थोड़ा लीच से ही मिलता जुलता है, सही है। तो उसका माउथ कैसा होता है भाई, राउंडेड होता है, गोल होता है, सेक्टोरियल होता है, मींस ये सक कर सकता है, ठीक। विथ मेनी रिंग्स ऑफ टीथ, अच्छा इसके दांत होते हैं प्रेजेंट, इसके अंदर होते हैं, लेकिन जॉज नहीं होते, जबड़े नहीं होते, ठीक है, सिर्फ दांत प्रेजेंट होते हैं और बहुत शार्प होते हैं। एंड बोथ आर पैरासाइट, पैरासाइट वाली बात को करना अंडरलाइन। बोथ आर पैरासाइट, भाई बोथ का क्या मतलब है, कौन सी दो चीजों की बात हो रही है, हैगफिश और लैम्प्रे की बात हो रही है। दोनों जो है वो होते हैं क्या कहते हैं, पैरासाइट होते हैं, मतलब कि ये किसी और एनिमल पे डिपेंड करेंगे, हाँ होस्ट पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। समझ में आया? कोई सवाल है किसी को? ये जो पहली लाइन जो आपने बताई थी सबसे पहले, हाँ सबसे पहली लाइन, अच्छा सबसे पहली, दिस इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है, ये वर्टिब्रेट्स का पार्ट है लेकिन बहुत छोटा सा ग्रुप है, विच इंक्लूड्स ओनली वन क्लास। अब देखो अगर तुम लोगों को वो याद हो, हमने वो पढ़ा था ना पूरा हायरार्की, भाई स्पीशीज होती है, फिर ये आता है जनरा, ये सब चीजें। तो सब फाइलम के बाद एक चीज है दैट इज क्लास। तो सब फाइलम एग्नेथा के अंदर सिर्फ एक क्लास आती है, उस एक क्लास का क्या नाम है, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है नरजिस? यस मिस। कोई और सवाल नहीं है किसी बच्चे को? नेक्स्ट पेज पे आ जाओ फिर, अगर नहीं है कुछ तो पूछने के लिए। अच्छा नेक्स्ट फाइलम बेटा, बस ये जल्दी से 3 लाइनें पढ़ के हम कवर करते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2.5 मिनट है। सब फाइलम गनेटोस्टोमेटा, माउथ विद जॉज, ठीक है, इनमें क्या होता है, मुंह होगा और जॉज भी होंगे। दिस इज द लार्ज ग्रुप, देखो दोनों में डिफरेंस ये ना यार, ये स्मॉल ग्रुप था, सही है, बहुत छोटा सा ग्रुप था, ये थोड़ा बड़ा ग्रुप है भाई आपके पास। लार्ज ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स इन विच बोथ अपर एंड लोअर जॉज, यानी कि अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों जो है ना आपके पास होते हैं, ठीक। प्रेजेंट दो टीथ में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। इस वाले एनिमल में क्या था, टीथ थे, ऐसा नहीं है कि एब्सेंट होंगे, टीथ इनमें होंगे, ठीक है। मगर इस एनिमल में क्या है कि जॉज तो होते हैं मगर टीथ का भरोसा नहीं है भाई, वो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ठीक है। मे भी प्रेजेंट हो भी सकते हैं और एब्सेंट, यानी कि कभी कभी कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है कि भाई जरूरी नहीं है सब में, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता, ठीक। गनेटोस्टोमेटा डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। अब मजीद गनेटोस्टोमेटा की 2 क्लासेस होती है। एक है आपके पास पाइसिस, पाइसिस का मतलब होता है क्या, फिशेस, हाँ फिशेस, ठीक है। टेट्रापोडा, एक क्लास है आपके पास सुपर क्लास पाइसिस या फिशेस, जहां मेरा एरो मूव कर रहा है, दूसरी क्लास क्या है, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा, टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है। तो टेट्रापोडा में वो एनिमल्स आ जाते हैं जिनमें लिम्स होते हैं, ठीक है, 4, ठीक है। टेट्रा कहते हैं ना, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा, सही है, पेंटा मीन्स 5, ठीक। अच्छा अब 1 मिनट रह गया, बस एक जल्दी से ये पॉइंट देख लो, ये देख रहे हो मेरा कर्सर जहां मूव कर रहा है, स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड इक्थायोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज बेटा, बहुत पूछते हैं कि भाई स्टडी ऑफ फिश को क्या कहा जाता है, इक्थायोलॉजी। नहीं मिला ये ना यार, इधर देखो बेटा, स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड इक्थायोलॉजी, बोर्ड में लिखा हुआ है, इसको तो डबल स्टार बना दो। जिस भी चीज की स्टडी के बारे में आ जाए ना ब्लैंक के, भाई स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या कहते हैं, देखते हैं किसको याद है, इंसेक्ट की स्टडी को क्या कहते हैं बेटा? अभी बच्चे देख रहे होंगे जब इतनी खामोशी है। एंटोमोलॉजी नहीं, देख के बताया, हाँ सही कह रही हो, देख के बताया नहीं बच्चे मेरे सामने बैठ के पीछे देख रहे, तुम लोगों से मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ? नहीं मिस, मैंने बैठ के वो लोग देख रहे, नहीं नहीं, मैं मेरे सामने जो आवाम बैठी है उनकी बात कर रही हूँ। एंटोमोलॉजी, हाँ सही कह रही हूँ, ठीक है। तो यार जब भी किसी स्टडी के बारे में आना कि स्टडी ऑफ फलाना इज नोन एज दैट, स्टडी ऑफ फलाना इज नोन एज फलाना, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है क्योंकि ब्लैंक्स में बहुत पूछते हैं, सही है। तो स्टडी ऑफ फिश का क्या नाम होता है बेटा, इक्थायोलॉजी। अच्छा यार क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, कोई सवाल तो नहीं है फिर भी किसी को? सही है, नेक्स्ट वीक अब होगी तुमने की क्लास। अल्लाह हाफिज बेटा।